तारीख है 5 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 06:47 PM। पाकिस्तान में एक एजेंसी है, उसका नाम है नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। मेरे बिजनेस के मामलों में नैब ने सीधे तौर पे पहले भी मेरे से रैंसम मांग ली। बाद में नैब के लोगों ने क्या करा कि मेरी टीम पे हमला करवा दिया। कुछ भी हो, ठीक है, कैसे भी। और पर्पस एक ही था, रैंसम। ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ भारत में दिल्ली पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से संपर्क साधा। मुझे उससे मतलब नहीं। ये मामला शुरू हुआ 2020 31 दिसंबर से, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मेरे से वैल्यू गेम में 174 लाख करोड़ रुपए हार गए। ठीक है ना। तो सबने मिलकर सोचा, इन्होंने क्यों ना यार इस बंदे को चटका देते हैं, 174 लाख करोड़ रुपए हम अलग कर लेंगे। तो मैंने कहा यार कोशिश करके देख ले। पर जैसे ही 174 लाख करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आया, अकाउंट मतलब लिख दिया तो पैसा तो आ ही जाएगा देर सवेर, उसी दिन से मेरी सिक्योरिटी भी ऑन हो गई। अब कहीं से भी ऑन हुई हो तुम्हें क्या मतलब। ठीक है। अब उससे पहले जो है मेरा अमेरिका से जो पैसे का लेन देन बना 2400 लाख अरब डॉलर का, मतलब 2020 में ही मैंने लिखना ही छोड़ दिया था। मतलब 4-4.5 हज़ार पैकेट होंगे, उसके बाद लिखना ही छोड़ दिया मैंने। वो बनते रहेंगे, वो इस तरह का गेम है। अब ये लोग मेरे से बात कर रहे, मैंने बात करी, ये सोच रहे पैसा निकालेगा कैसे अपना 174 लाख करोड़ रुपए। तो भारत में कई नेताओं ने और अभिनेताओं ने, हम इंक्लूड अमिताभ बच्चन, कि यार एक काम करते हैं, ये पैसा लेगा कैसे। सब ने अपने पैसे बांट लिए। जैसे मेरे गाने डिलीट करने के मामले में रेहाम खान, मैं पर्पसली रेहाम खान को कह रहा हूँ, मैं इस बात से उससे बहुत गुस्सा हूँ। 800 लोगों ने ग्रुप बनाया, उजमा बुखारी, फातिमा चादर, राबी पीरज़दा, भारत में ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, ऐसे 800 लोगों का ग्रुप बना और सबने जो है 800 करोड़ रुपए अपने बांट लिए और गाने कर दिए डिलीट। और मतलब कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे थे। पर ऐसा एक ना गेम हो गया ऐसा बड़ा तगड़ा। मैंने उससे पहले ही ना BAE सिस्टम कंपनी को बोल दिया मैंने इन्वेस्ट इन दिस चैनल। पर भाई गाने जो है उन्होंने 2 गाने ठीक करके अपलोड करे, मैंने देखे, मैंने कहा सही है। बस इन्होंने क्या करा, चैनल डिलीट कर दिया। और रेहाम खान ने जो है मेरे से सेकंड वॉइस कोड में 8 लाख करोड़ रुपए रैंसम मांग ली। कह रही वरना चैनल अपलोड नहीं होगा। मैंने ICJ में केस दे दिया। मैंने साफ कह दिया ICJ में कि अगर आप संगीत नहीं सुनना चाहते हो फिर चीख पुकार सुनोगे, आई विल वायलेट HRC। मेरी टीम जो है ना ह्यूमन राइट्स लॉ जो है ना वायलेट कर देगी। फिर नहीं सुनेंगे हम किसी की। नहीं मानी, जिद पे अड़े रहे जी, पैसा तो लेके रहेंगे। गाने अब भी अपलोड नहीं हुए हैं। ट्विटर करा इसी ने है, रेहाम खान ने। रेहाम नहीं किया है। और राबी पीरज़दा इंक्लूड अपने आप को ज़्यादा 30 मार खां समझ रही थी। बस ICJ ने क्या करा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को चेतावनी दी। तो नैब के लोगों ने, जो इनको पता था 400 मिलियन US डॉलर का एक गाना है, तो ये बात ना राबी पीरज़दा के दिमाग में बैठ गई। मैंने बताया था उसको, मैं कहा 400 मिलियन US डॉलर का एक गाने की ऑक्शन है और टोटल 490 गाने बने, तो लगा लो कितना पैसा हुआ। तो इसने जो है ना दिमाग लगा के कि हम ऑक्शन करें। अब करोगे क्या, मतलब तुर्की में एर्दोगन तक शामिल था इसमें।
कई बंदे शामिल हुए, अमिताभ बच्चन वगैरह सब। मैंने कहा मुझे मतलब नहीं है। बस आईसीजे ने क्या करा, पाकिस्तान गवर्नमेंट पे 485 लाख करोड़ की पेनल्टी ठोक दी। कह रहे गाने तो तुम ही अपलोड करोगे, वरना पेनल्टी तो चलती रहेगी। ये तो है ही है। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर पेनल्टी लगी 2,500 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 2,500 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आईसीजे के कब्जे में चला गया। आईसीजे ने मेरे को इंस्टाग्राम दे दिया, तो बीच में फीड चलाने के लिए कुछ बंदे बैठ गए। मैंने कहा यार मेरे पास ऑर्डर अपने आप आ जाते हैं, बीच में दिमाग मत लगाओ। तो उन्होंने जो है मेरे को इंस्टाग्राम दे दिया। अब इंस्टाग्राम का मैं ओनर बन गया। उन्होंने कहा बाकी 2 अभी क्लियर करेंगे, उसके बाद बात होगी। यूट्यूब सील कर दिया गया, कह रहा भाई सर्वर सील है। इवन का ट्रम्प भी इंक्लूड है। अच्छा, मरियम नवाज इंक्लूड नहीं थी। आज ये ज़रूर है कि मरियम नवाज का नाम कुछ केसेस में आया है, पर उसमें उसने अपनी सफाई पेश करी। और कल उसने जो है, मरियम नवाज ने मेरे को कांटेक्ट किया कि भाई मेरे से जो भी बात हुई है इसमें कोई बचने का रास्ता आप बताओ, आप मेरे एसपीजी रहे हो, जो कुछ भी है। मैंने कहा देखो मैडम जी, मर्सी पिटिशन यहाँ नहीं लगती, मर्सी पिटिशन आईसीजे में लगेगी। बेटर होगा आप आईसीजे में जाओ और 3 आप अरेस्ट तो हो ही हो, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। 3 घंटे में आप जितना लिख सकते हो आप भेज दो। तो मरियम नवाज की जो अरेस्ट में 3 घंटे की डील दी गई, उन्होंने जो है अपनी मर्सी पिटिशन फाइल कर दी। मर्सी पिटिशन जो है आईसीजे में एक्सेप्ट हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। और कुछ पैसा बोला, वो आईसीजे जानते हैं। मरियम नवाज के पैसे के मामले में मरियम नवाज को सोचना नहीं होता, कहीं भी खड़ी होती है वो लिख लेते हैं, मतलब पैसा आ जाएगा आप जाओ। हाँ कुछ है पैसा, मतलब मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा नहीं, 70 मिलियन यूएस डॉलर कुछ लगा है, नहीं 100 भी नहीं लगा है, 70 मिलियन कुछ है। वो उन्होंने पिटिशन एक्सेप्ट कर ली। नहीं एसपीजी पिटिशन है वो, तो आप अपने मरियम नवाज ने अपने घर में बैठ कर लिखनी शुरू करी होगी, वो रिकॉर्ड होने लग गई होगी वहाँ पे। वो रिकॉर्ड होते के साथ ही जो है, चाहे वो भेजे ना भेजे पोस्ट, आपको पता ही तो नहीं है असली गेम इस लेवल पे। मैं अगर यहाँ कोई कागज लिख रहा हूँ ना, गलती मत रहना तुम। अगर मैं यहाँ कोई कागज लिख रहा हूँ ना, ये यहाँ बाय पोस्ट जाने की जरूरत नहीं है, तो पता नहीं है इतने बड़े रैंक का मतलब क्या होता है। यहाँ लिख दिया तो वहाँ वो लिखा जा चुका है, बस हो गया काम। ये होता है असली खेल। तो मरियम नवाज की मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट हो गई, मरियम नवाज को भाई वहाँ से जो है छोड़। मर्सी पिटिशन का मतलब ये होता है फिर अब जो अब तक पाप किया वो ख़त्म आपके, जाओ आप। और उनको जो टाइम दिया गया। अब भाई एक बार बताओ यार, मैंने कोई पार्शलिटी करी किसी के साथ? भाई अगर मैंने पार्शलिटी करी है तो तुम्हारा जूता मेरा सर है भाई, मारो मुझे, साफ सीधी बात है नहीं है? भाई मरियम नवाज ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा मैडम मैं नहीं लेता मर्सी पिटिशन, और ना ही मैं देता। आप आईसीजे संपर्क कर लो, 3 घंटे का टाइम में। आप कितनी भी बड़ी अरेस्ट में हो, मर्सी पिटिशन के लिए आप टाइम मांग सकते हो। आपकी मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, किस बिहाफ पे होगी, किस ग्राउंड पे होगी, वो समझेंगे अपने आप। तो अब वो वहाँ से फॉरवर्ड हो गई पाकिस्तान में। अब नैब वाले पता है क्या कह रहे हैं? अब देखो अब गाली पड़ेगी इन माँ के लौड़ों को। नैब वाले कह रहे हैं बहन का लौड़ा भोसड़ी का है, कोई नैब में है, कुछ नहीं, इसकी नीयत ख़राब है। हाँ गंदी नीयत का आदमी है, हाँ गंदी नीयत है उसकी। वो पता क्या कह रहा है मेरे से, अभी हॉटलाइन पे बात कर रहा है, कह रहा है ऐसा है जी, मरियम नवाज ने कोई भी जो भी क्राइम किया है ना पाकिस्तान में, हम तो माफ़ करेंगे नहीं उसे। अबे तू फोर्स का आदमी है, तू आईसीजे नहीं है, पता तो कर एक बार। बिहार पुलिस में पता इतनी नौकरी, कहीं भी नौकरी क्यों जा रही है? मैं अगर यहाँ एक एप्लीकेशन लिख दूँ ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप पहुँच जाती है। बस यार वो पेपर ज़रूरत नहीं है मुझे, वो लिख लिया हो गया काम। इतने बड़े रैंक पे काम चल रहा है, समझ में आई? उसे इतनी गंदी नीयत है उस आदमी की,
नैब में है, पहले उसके साथ जो लड़कियां हैं, आई रियली आई रियली मतलब आई फील वेरी वेरी मतलब मीन्स काइंड ऑफ वेरी ही काइंड ऑफ थिंग। उसको देखने के, उसकी बात सुनने के बाद आई रियली मतलब नैब, जैसे मैंने दिल्ली पुलिस के एक अफसर की एक हरकत पे बोल दिया था मैं कहा यार तुम्हारी वर्दी से ना घिन आने लगी मेरे को। क्यों? असल में उस दिन मैंने अपने सुपरवाइज फूड ऑर्डर बोले, मैं देखने गया, मुझे पता था सुपरवाइज फूड ऑर्डर कैसे पूरे होते हैं। वहाँ जाके मेरे से पहले कई लोग पहुँच के ऑर्डर लेके निकल गए, और देखा तो वहाँ एक बंदा पुलिस की वर्दी में भी था। तो मैंने बोल दिया यार सुपरवाइज ऑर्डर, फूड ऑर्डर मेरे हैं भाई, तेरे यार तेरे पास तेरी सैलरी है, तेरा अपना हिसाब है, तू अलग, मैं स्पेशल ऑर्डर मेरे जा रहे हैं ना, यू कांट स्टॉप इट। और तू अपने आप को साबित कर रहा हो तो पैसे दे फिर। तो मैंने बोल दिया, और फिर पता है क्या करा उस बंदे ने, वहाँ से एक दिन खाना पैक करा करके वहीं पे बाहर रोड पे रख दिया, कर रख दिया इसके लिए। इतना मारा ना उसको बाद में लड़कों ने बहाने से। फिर ऐसे इधर एक मार्केट में एक बंदा बहुत मारा। मैं छतरपुर मंदिर गया मैं, ठीक है, आज जाने का मूड में हूँ। मैं छतरपुर मंदिर गया, वहाँ से आ रहा था मैं भंडारा खा के, तो वहाँ वो सिल्वर कलर की फॉइल में नहीं देते बैठ के, उसी फॉइल में ना कुत्तों को खाने के लिए दे रहा, कह रहा देखा मैं ऐसे हैं। बाद में उसके साथ ऐसी हरकतें हुई ना, मतलब मेरे को जेस्चर में ऐसी ऐसी हरकतें करवा, तो मैं नहीं जानता कौन लोग थे ये। बाद में जो है उसके घर के अंदर घुस के मेरी टीम ने पता है क्या करा बेटा ऐसा है, अब तेरे को हम बताते हैं तरीका कहते हैं किसे हैं। उसकी आंख के आगे फिर वही काम हुआ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब छतरपुर मंदिर में मैं भंडारा खाने गया, तो इनको इतना दुख हो गया, इतना दुख हो गया इनको। मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तो अंतिम भोज जो होता है उसके करने में मैंने जब किया, मैं पास पड़ोस को बोला ना तो आए नहीं। बाद में पता कहता ये सब नहीं खाते, हम क्या खाते हो, इंसानी मांस खाते हो, जा भैया तू। उसमें ये भुवनेश्वर आना भी शामिल है, कालेश्वर आना भी शामिल है, मैं जाओ, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब, हम ऐसे हैं ही नहीं, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, वरना हम फालतू दिमाग लगाते हैं। समझ में आई? अब नैब जो है अब बात कर रहा, जैसे ही मैंने बोला ना फट से उसने क्या करा, वायरलेस लाइन काट दी। उसको 100 बार बोला मैंने नैब वाले को, मेरे घर के अंदर का जो मौका बना रखा है ना वहाँ, अगर डिलीट नहीं करा तो देख ले फिर। प्ले बॉय पेंट हाउस जिंदाबाद है, तू जानता नहीं फिर हमारे बारे में। समझ में आ गई? औकात में रहे अपनी। दोबारा तेरी आवाज मैंने यहाँ सुनी, ये मत सोच कि तू फीड चला रहा, इधर नाच रहा उधर नाच रहा, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। दोबारा तेरी मैंने हाफ एसपीजीज घर के अंदर देखी बेटा, वहीं नैब से उठवा लूंगा तेरी। तू जानता नहीं है मेरा बेडरूम है, बता रहा हूं तेरे को मैं। समझ में आ गई? फिर मेरे को 100 मिलियन US$ फिर खर्च करने पड़ेंगे, और कुछ नहीं करना मेरे को। समझ में आ रही है? और कुछ नहीं करना। तो 174 लाख करोड़ के बाद तो सबके मुंह से ऐसे पानी टपकने लग गया, ठीक है, ऐसे मैं क्या बताऊं। अब ये अभी थोड़ी देर पहले जो है मोदी की वॉइस एसपीजी भेजी गई, 174 लाख करोड़ पे जब बात आई और पैसा निकालेगा ऐसा, मैंने कहा 2 मिनट का खेल है मेरे लिए, 2 मिनट का खेल। मैं कहा मैं दिखाऊं तुम्हें असली वाला हितेश कैसे काम करता है। शक्तिकांत दास था सुपर वॉइस में, मैंने शक्तिकांत दास से कहा, मैंने शक्तिकांत दास ये 100 रुपये मेरे हैं, तेरे तो नहीं है? कह रहा नहीं तेरे हैं ये। मैंने कहा अभी एक ऐसा है, ये नंबर नोट करो। सुपर वॉइस में नंबर नोट करा दिया, उधर जो है मेरी टीम नंबर नोट, कोई भी हो मेरी टीम, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे MRM हो, चाहे कोई हो, तुम्हें क्या लेना देना, कोई हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, जापान हो, तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो? मेरी टीम ने वहां जो है 100 रुपये का नंबर नोट कर लिया। मैंने कहा अब देख मजा। मैं कहा शक्तिकांत दास अब बता, तू इतना पैसा तू देगा या इसे पैसा छाप सकते हैं?
कह रहा नहीं पैसा छाप तो सकता अब तू, मतलब इतना पैसा लेना है मैंने, पैसा बनता ही नहीं बनता। कहता हाँ पैसा बनता है तेरा, सबको मालूम है। तो मैंने कहा ये पैसा छप जाएगा ना, मैंने कहा नंबर लिख। शक्तिकांत दास ने वहाँ नंबर नोट कर लिया। मैंने कहा ये पैसा छाप रहा हूँ मैं। कह रहा छाप ले भाई। तब उस दिन शक्तिकांत दास ने कहा था भाई दोनों हाथ जला बैठे, आज हम अपने। पैसा गया काम से, ले गया ये अपना पैसा। सुपर वॉइस में नंबर वेरीफाई हुआ और पैसा वर्ल्ड बैंक से छपवा लिया हमने। लिंक कोई भी हो, तू कौन होता है बोलने वाला? वर्ल्ड बैंक से तो बड़ा नहीं है ना तू, वर्ल्ड बैंक से तो बड़ा नहीं है ना। अब इनकी लगी सबकी धरती, आज दोबारा लग गई तबीयत से। मैंने कहा भाई ऐसा अपनी टीम को 174 लाख करोड़ छाप रहे हो ना, उतना उतने का गोल्ड और रख लेना। हो गया ना सत्यानाश इनका। और क्या, 174 लाख करोड़ का गोल्ड और ले लेंगे इनसे, आरबीआई को देना पड़ेगा। दो बेटा, साफ सीधी बात है। उतने पैसे का गोल्ड परचेस कर लेंगे इंडियन गवर्नमेंट के नाम से। ऐसा नहीं होता तुम्हारे पास गोल्ड है या नहीं है, हम बता रहे हैं ना। टीम कौन सी क्या बात कर रहा है, इनकम टैक्स वालों से पूछ ले। चल चल चल, हाँ चल भग जाए यहाँ से। आईसीजे में आकर ले लियो इनकम टैक्स, आईसीजे में आ जा, देखना कैसे तुम्हारे बांस चढ़ाते हैं वो। हाँ इनकम टैक्स को कह रहा हूँ मैं। अब करना कुछ नहीं है मरियम नवाज जी, मैं बताता हूँ आपको। 174 लाख करोड़ है ना, इसका गोल्ड परचेस कर लो, ओपन मार्केट से कर लो, बोलो इसकी वैल्यू गोल्ड परचेस कर दो, बात खत्म है, बात खत्म है। बिल्कुल देंगे, वर्ल्ड बैंक दे देगा आपको। 174 लाख करोड़ का गोल्ड एक तरफ करेगा, छाप लो। 4 लाख करोड़ छापा ना अभी तक, बहुत है, बहुत है। 4 लाख करोड़ रहना खाना बहुत है हमारे लिए। बाकी पैसे को जो है वो वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। अब इनकी लगी गांड धरती, बाकी काम वो अपने आप करेंगे वो लोग। समझ में आ गई? ये बहन के लंड ज़्यादा शाणे बन रहे थे भोसड़ी वाले। मैंने तो पहले कहा माँ करोड़ो तुम चूतिए हो बेटा, पैसे वाले से, ताकतवर आदमी से ना प्यार से दोस्ती रखते हैं, बहन के लंड उसे आंख नहीं दिखाते। और वो भी मेरे जैसा मैं दिन ब दिन इतना पैसा कमाता गया ना, इतना पैसा कमाता गया हूँ, ये माँ चुद के हाथ में आ गई इन बहन के लंडों की। मेरे घर में स्पीकर इधर उधर, बस चूतिए हो तुम, पागल हो गए हो, और कोई बात नहीं है। अब नैब वहां पे अपनी कमांडो ट्रेनिंग की बहन के लोड़े वाले। अब भोसड़ी वालों 10 लाख करोड़ में तो देश तैयार हो जाता है, यहाँ तो 174 लाख करोड़ और ब्याज समेत ले लूंगा पैसा, ब्याज समेत। अब 174 लाख करोड़ 174 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, परचेस कर देगा वर्ल्ड बैंक, तुम जाओगे घाटे में। मैं तो कल जब देखा ना ये 100 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत 816 लाख करोड़ रुपया, मैं तभी समझा मैंने वहाँ चुद गई इनकी बहन कैलेंडरों की इंटरनेशनल मार्केट में। 174 लाख करोड़ रुपया गोल्ड परचेस करेंगे, ऐसे ऐसी मजा तू अपनी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज एक चीज और दे दी, साईं बाबा मंदिर का पैसा मेरा है। कोई हो तू, कोई, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं हमें। समझ में आ गई ना? मेरे से एक बार कह रहे थे, क्या कहते, गाली गलौज की बात में, अब्यूजिव है, मुंह पे फेंक के मारे थे पैसे मेरी टीम ने। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए मांगे थे पेनल्टी के। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था ओपन कोर्ट में, कह रहे हरकत तुमने करी है। पुलिस वालों को कहा था गाली, कह रहा हम तो गोली मारते हैं तुम्हें। सुप्रीम कोर्ट ने पैसे मुंह पे फेंक के मारे थे बीजेपी और कई लोगों के। पकड़ो, ऐसे ही देते हम। हाँ ले लिया हमने 174 लाख करोड़ रुपए अपने, उस ब्याज समेत ले लिया। अब 1980 लाख करोड़ रुपए एक है। मैं बता रहा हूँ ना मरियम नवाज, लिख लो पैसा, लिखो। 450 तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के नाम से गोल्ड परचेज कर लेंगे हम, हमें क्या मतलब है, या साइड हो ना, चल हट चल हट। 485 लाख करोड़ रुपया, हम क्या करें, कौन रहे हम, सुनाई नहीं जा रहा था। अब तो फैसला आ गया, गाने तू रख ले। मुझे कई लोगों का फ़ोन आ गया, कह रहे तेज भाई गाने हम भी पहले से डाउनलोड कर रहे थे, हमारे पास है। मैंने कहा बेटा संभाल के रखियो, खरीद लूंगा, उनसे क्या दिक्कत है। 1 मिलियन तो बहुत है इनके लिए,
कोई दे देगा। अब अपनी माँ चुदवा तू रेहान खान जा करके, अब तेरी माँ चो देंगे तब ये से पाकिस्तान गवर्नमेंट वाले। इसीलिए तो पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब्त, रेडियो पाकिस्तान जब्त। मैं कहा खोल लो, सारी बातें समझा रहा हूँ फिर हट रहे हैं मेरे से, सारी बातें समझा रहा हूँ फिर हट रहे हैं मेरे से। अब नहीं है भैया कोई यहाँ पे, अब नहीं सुनता तुम्हारा 786 और जिन्ना और ये और वो। जा अपना काम कर भैया, चांद पांद में नहीं सुनता भाई अब। और अब पैसा कमाना है दबा के, अब पैसा सारा सिक्योर करेंगे। अब कुछ कर ले तो कुछ कर ले। लिखो मैडम, पाकिस्तान अकाउंट पे 485 लाख करोड़, मिफ्ता इस्माइली वगैरह वाला सारा पैसा वर्ल्ड बैंक में पैसा हम सिक्योर करेंगे ना, हमें क्या लेना देना। तू समझना कैसे ही ले, मेन असेट लिखवा लेनी है इन सबसे, मेन। हाँ और क्या, जितने 7 स्टार 5 स्टार 2 स्टार होटल्स है ना, रिजॉर्ट विजॉर्ट सब, चल भाई खाली कर। नहीं है अरे मैडम मरियम नवाज ऐसा है, हमारा अपने ही स्टाफ इतना है, बात खत्म। समझ में आ गई ना, हम क्यों फालतू बोले किसी से, पैसे का काम पैसे से होता है। 400 और वाबियों का पैसा है ना मैडम, 32,000 लाख करोड़ रुपया है। सऊदी गवर्नमेंट के नाम से गोल्ड परचेज कर लेंगे। बुर्ज खलीफा लिखवाओ सबसे पहले, मैं कह रहा हूँ ना मरियम नवाज, न्यूज़ आनी चाहिए। बुर्ज खलीफा लिखवा लो सऊदी से, बुर्ज खलीफा। नहीं ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन नहीं, छोड़ो ना, मैं खरीद रहा हूँ इतेश रेवन। अरे पैसा हम बताते हैं, दुबई टावर, पाम आइलैंड, चल चल चल। वहाबियों का पैसा पूरा मिडिल ईस्ट में है, चल 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 खाली कर। बुर्ज खलीफा हमारा हुआ, दुबई शारजा सब जगहों के सारे 7 स्टार 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार रिजॉर्ट्स गेस्ट हाउसेस सब लिखवा लो। चल चल चल, एक ही बार में लिखा जाता है, एक ही बार में। हितेश रेवन, न्यूज़ फ्लैश करनी है सिर्फ। बुर्ज खलीफा सबसे पहले, बुर्ज खलीफा लिखवाओ मैडम। हितेश रेवन ने खरीदा मैडम, क्या बात कर रहे हो। 32,000 ट्रिलियन US डॉलर है, 32,000 ट्रिलियन US डॉलर लेना मैंने सऊदी गवर्नमेंट से, मिडिल ईस्ट से। 1980 लाख करोड़ रुपए देगा असुद्दीन ओवैसी। छोड़ छोड़, हम जानते हैं ना नवाबों के पास कितना पैसा और क्या है। चल 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 निकल। और 630 लाख करोड़ देगा ये फतेहपुरी शाही इमाम। कोई हो, हम क्या करें, बात हो रखी है कावा में। सबसे पहले बुर्ज खलीफा लिखवाएंगे। चल हट, हितेश रेवन ने खरीदा। चल 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 चल, नहीं बेटा बोर्ड लगेगा, न्यूज़ आएगी। हाँ भाई, न्यूज़ कौन खरीद रहा है। अरे पैसे देते हैं तब चलता है, तुमसे नहीं ले रहे चूतियों पैसा हम, तुमसे थोड़ी ले रहे हैं पैसा हम, पैसा देंगे हम तुम्हें। अब खुशी का माहौल है यार, दिवाली आ रही है, परचेज कर रहे हैं दबा करके। और क्या खरीदारी चल रही है, बुर्ज खलीफा खरीदा। वाबियों का पैसा 32,000 ट्रिलियन US डॉलर। चल 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 चल, हवा आने दे हवा। हाँ दुबई टावर, दोनों पाम आइलैंड, चलट। हमें पता है ना पैसा कहाँ है इनका, प्यार से। नहीं कोई जरूरत नहीं है, न्यूज़ सीधा, न्यूज़ क्लिप। बताओ भाई कौन दे रहा है। हितेश रेवन, मैंने खरीदा यार। यार तुम एक बार गाली ना दो इनको यार, धमकी दे रहा है यार नैप वाला यार, रैंसम की धमकी दे रहा है यार। पैसा मैंने लेना है, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या लेना देना है। वो तू समझना पे तो उसी दिन हटा देता ना उसको, बात निपट जाती प्यार से भाई, बात निपट जाती प्यार से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए ना भाई यार। फिर वही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट सोचे ना। तो क्या हो गया, मरियम नवाज अगर पाकिस्तान में रहती है तो मैंने तो नहीं बचाई ना। उसने पिटीशन ICJ में दी, कल सबने सुनी है हॉटलाइन, और उसकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, तो मैं क्या करूं इसमें, बात खत्म। सर्विस हायर कर ली उसने,
मैंने सर्विस हायर कर ली, उसकी बात खत्म है। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने पिछला अकाउंट बता दिया, आज फिर से वहीं से उसने काम शुरू किया। कितेश ऐसा 174 लाख करोड़ रुपए की बात थी, मैंने आपसे 5% के लिए बोला था। मतलब मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, करो काम आप, 174 लाख करोड़ रुपए क्लियर करके निकालो, 5% आपका हुआ, बहुत है इतना। मैं आज भी अपनी बात पढ़ रहा हूँ, 20 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बोले थे। मैं कहा ठीक है। तुम क्या सोचो मरियम नवाज घर में छापेगी? वाह भाई वाह। और वर्ल्ड बैंक किस लिए? हाँ, सऊदी वगैरह सब जगह नोट चेंज होंगे, सिग्नेचर हम चलाएंगे अपने, हम अपना गवर्नर लाएंगे। चला। वाह भाई वाह, पागल समझा है क्या? मुझे क्या लेना देना, वो तू चलाता रहे गवर्नमेंट। हम नहीं सुनते जी फालतू बात, ज्यादा ताकत नहीं दिखानी मेरे को, बंदूक की पावर ना बता दूंगा ढंग से। हाँ, ये नहीं ये नहीं बोलना मेरे को कि ग्रुपिज्म दिखा रहे हो। हाँ भाई, मोदी मेरे से कह रहा, भाई सर मान ली बात आपकी, मान ली बात आपकी, ठीक है। मैं कहा हम भी जा करके आप भीड़ में क्या देंगे, मोदी मोदी मोदी, पैसा नहीं दे रहे सर, पैसा नहीं दे रहे, तो पैसा नहीं देने वाले हम कुछ भी। हाँ, वो मुझे क्या लेना देना है। 30, मैं बता रहा हूँ ना, 30,000 मिलियन US डॉलर, और भी कई पैसा US का, ज़्यादा नहीं, अपना थोड़ा पैसा चलवा देंगे मार्केट में। जहाँ जगह पैसा ना US डॉलर बोल देंगे, छाप देगा वर्ल्ड बैंक। 10,000 मिलियन US डॉलर बोल देंगे छापने के लिए, तो छाप देंगे, मार्केट में हमारा पैसा चलेगा, नंबर बता देंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमें क्या लेना देना, मैं मूड में ही नहीं हूँ। मैंने तो आज दिन में भी बात हुई थी मरियम नवाज से, मैंने मरियम नवाज को अपनी बात साफ साफ बता दी, देखिए मैडम ऐसा है, तो मेरा तो कोई मूड माट है नहीं इन फालतू बातों में पड़ने का, ठीक है ना। नेता वेता ये वो अपने से तो होता नहीं, बस जिसकी है वो संभाले। समझ में आ रही है? मेरे को तो बिजनेस में शुरू समझ आया। मैंने बीच में ट्वीट टाट करना सब बंद कर दिए। मैं सोया हुआ था, आगे पंडित उमा शंकर शुक्ला ने जो है SPG में मेरी पीठ बलात देकर मारी खींच के, करा उठना गुजरात में BJP हार गई। मैंने अजीब पागल आदमी आ रही है। फिर उसके बाद वो रावी पीरजदा को ले आए, मोदी कह रहा है कि यार इसको काउंटर कर। अरे मैं अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना तेरे से, दोस्ती इन्वॉल्व कर रहा है। अब इन्वॉल्व करवा तो भुगतेगा ना भाई। मतलब अजीबो गरीब बात कर रहा, अजीबो गरीब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे, रोक के दिखा दे तू। शक्तिकांत दास ने कह दिया उस दिन से बात ही खत्म। नहीं, कुछ और मामला भी चल रहा था मेरा और शक्तिकांत दास का। नहीं, पैसा तो यार हद हो गई यार, ये क्या बात हुई? ओहो, मतलब मैं यहाँ से उठ के जाऊं फिर पैसा वसूलूं, फिर अपनी माँ चुदवाने के लिए तब पैसा कमाया मैंने। वाह भाई वाह, वो तुम बड़े शाणे बन रहे हो। मतलब जो है क्या कहता है, टोटल अमाउंट लगा करके 30, 90,000 2 लाख 2.5, 3, कोई 14 लाख ट्रिलियन US डॉलर की अब तक की मेरी क्या कहते हैं टर्नओवर घूम चुकी है। साला पागल समझ रहे हैं क्या मेरे को ये? वाह भाई वाह, पागल समझा क्या मेरे को हैं? मतलब मैं इतना पैसा कमाने के बाद
मरियम जी आप सोचो, मैं इतना नहीं, अब आप क्लियर हो, मुझे क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, वो आईसीजे, मैं नियम कानून से चलने वाला आदमी हूं। मैं इतना पैसा कमाने के बाद मरियम जी, मतलब मैं उठ करके जा करके उसके पास जाकर उसको बोलूं, वो पागल समझाएगा मेरे को? अबे छोड़ना तू, यहाँ यहाँ जो है ना, मैं वो आदमी हूँ, समझ में आ गया? भूखा मरना मंजूर है, अपनी नाक नीची नहीं करता मैं। कुछ कह लो, अपनी मेरा अपना मान सम्मान है। कोई हो तू, चलट चलट। हाँ, 32,000 ट्रिलियन US$। हाँ, एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत पैसा है। अब वो अंजना ओम कश्यप है ना, उनको बोलना एक बार कांटेक्ट करेंगी आपसे। और वो जो कल के न्यूज़ का जो पैसे का है, वो अपने आप देखेंगे कैसे होना है। और टाइम मैगजीन वाले करा देंगे, वर्ल्ड बैंक में होता है सारा मीडिया अकाउंट, वो बता देंगे इस अकाउंट की न्यूज़ पे ये चल रहा पैसा ट्रांसफ़र। एजेंसी चार्ज होता है। हाँ, तो अपना क्या हो गया, प्राइवेट जेट अपना रखे। पर वही है अंजना ओम कश्यप जी, पहले यहाँ बात होनी होती है, यहाँ सिंपल है, दूसरी कोई बात नहीं है। एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी उससे मतलब नहीं है। मैं क्यों बोलूँ? मैंने कल मरियम नवाज को साफ बोल दिया था अरेस्ट के समय पे, साफ बोल दिया। मरियम नवाज ने कांटेक्ट किया मेरे से, साफ बोला। मैंने कहा मैडम मैं नहीं, आईसीजे में। हाँ, एक नियम है, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, आपको मर्सी पिटीशन लिख सकते हो आप, चाहे आप किसी अरेस्ट में हो, कोई हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंटल हो, कोई हो, मर्सी पिटीशन कोई नहीं रोक सकता आपको लिखने से। आप किसी देवी देवता के नाम लिखो, किसी व्यक्ति का नाम लिखो, कोई नहीं रोक सकता। 3 घंटे है, 3 घंटे में आप चाहे 1 पन्ना लिखो, 2 पन्ने लिखो, जो भी लिखो। पर वो पिटीशन जो है ना, इमीडिएट वहाँ चली जाती है, बाय पोस्ट तो जाती ही नहीं है सर। किसने कह दिया आपको? मर्सी पिटीशन जैसे ही आप लिखते हो ना, ऊपर लिखना पड़ता है क्षमा याचना, हिंदी में मर्सी पिटीशन। जैसे ही लिखोगे तो वहाँ वो लिखना शुरू कर देते हैं और सुनते रहेंगे क्या लिख रहे हैं ये सर नो अपने आप कह देंगे। कई बार क्या है, हाँ हाँ, अच्छा नहीं, ये क्या बात हो गई? अब वो साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट का खजाने के पैसे की बात थी, मैं भेज दिया। मैं कहा आप देखो ये, आप पूछ लिया, मैं 6 करोड़ रुपया महीना देने को तैयार हूँ। हाँ, सर्विस हायर पे नहीं, वो पैसा अलग है, 6 करोड़ रुपये महीना में अलग देने को तैयार हूँ। आपको मंजूर हो तो बता दीजिएगा। मैं कह दिया ठीक है, बात खत्म है। नहीं नहीं भाई, नेता हो, अभिनेता हो, सेलिब्रिटी हो, पैसा बनता है महीने का भाई। वो क्यों काम करे मेरे लिए, क्यों काम करे? 4 करोड़ रुपये महीना तो मैंने प्रीति को बोला था, उसने बोला था आई कैन बी योर PS टू माई वाइफ 4 करोड़ रुपीज अ मंथ। थिंक डिफरेंटली। मैं वो आदमी नहीं हूँ। वो दिमाग छोड़ दो आप। इस लेवल पे आने के बाद जो है ना, इस लेवल पे आने के बाद नहीं सुनता मैं किसी की। हाँ, ये दिमाग लगा, ये नहीं लिखा हुआ लक्ष्मी बैंक ऑफ इंडिया, मेरा ही तो है ये। दिवाली में मेरी टीम ने जो है लक्ष्मी बैंक ऑफ इंडिया बना करके पोस्टर भिजवा दिया, मैंने खरीद लिया, मैं समझ गया। हाँ, लक्ष्मी बैंक ऑफ इंडिया, लक्ष्मी नाम से ही है। अब सुनील की बेटी आएगी। जाओ मैडम, दिमाग नहीं लगाना। I don't know you. I don't want to speak about you. ओ कम ऑन यार, ऐसा है, सुनो, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या सोचती हो तुम समझो ना। इंडियन गवर्नमेंट को पता है कितनी फटीक लगने वाली है। वो अपने आप खाली करा देंगे, वो अपने आप खाली करा देंगे। नहीं पैसा तो यार हद हो गई यार, हद हो गई।
ये ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी अपनी इज्जत बचानी थी तो हितेश से दोस्ती रखते ना, मोदी से नहीं। समझ में आई? अंबानी को अपनी इज्जत बचानी थी, अमेरिका में जमीन क्यों बेचनी पड़ी अंबानी को? तो हितेश से दोस्ती रखनी थी, टाटा से नहीं। जा भैया। हैं? अच्छा सुन रहा हूँ, बोलते रहो, सुनो। ले, 800 करोड़ से भी ऊपर की बात नहीं, 300 करोड़ पता नहीं कितना करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, बात हुई थी हमारी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने लिख कर दे दिया था। कह रहे इतने की, मैं इतनी पितने की पार्टी थोड़ी है, कह रहा ऑफिस सारे सरकारी हैं, गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। मुझे क्या पता। हाँ, ये बैंक मेरा है, लक्ष्मी बैंक ऑफ इंडिया। ILO में भेज दिया मैंने, भेज दिया, हो गया भाई, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, पैसा पहुंचेगा। वो नहीं होता मेरे से। इनसे बात करूं जाएगा, मैं छोड़ना, छोड़ना। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। हैं? हैं? हाँ, मेरे को, मेरे मेरे पे इंसर्जेंसी लगा, हाँ लगा ले, लगा ले, जा जा जा, जा। कितने में? बुर्ज खलीफा का सौदा खड़े पाँव होगा। खड़े पाँव। बुर्ज खलीफा, दुबई टावर, पाम आइलैंड। वावियों से लेना है पैसा मैंने। 32,000 ऑस्ट्रेलियन US डॉलर। और टाइम हो चुका भाई साहब, ब्याज समेत। तो मैं कोई मुसलमान थोड़ी जो ब्याज नहीं लूँगा। दो इंटरेस्ट तो आपको देना होगा ना। हाँ हाँ,
अरे किसी तरह राजी नहीं हो रहे। मैं कहा छोड़ना, भाड़ में जान दे, सौदे करते हैं अपने। बुर्ज खलीफा खरीदना, उसके बाद सोचेंगे। मैंने तो सौदे डाल के छोड़ रखे थे। करना है कर ले, नहीं करना मत कर। मेरा पैसा मुझे काट थोड़ी रहा है। मेरा पैसा मुझे काट थोड़ी रहा है। हाँ देख लेता हूँ। बुर्ज खलीफा, हितेश रेवान। न्यूज़ खरीद रहे हो, खरीद लो। 5 मिलियन इंडियन रुपीज। हाँ ठीक है।